CFA लेवल 1 एग्जाम्स नवंबर 2025। बस ऐसा समझो कि एग्जाम्स आपके सामने ही है। अभी से लेकर नवंबर एग्जाम की प्रिपरेशंस जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं, मेरे पास अक्सर ये कैंडिडेट्स आते हैं एक प्रॉब्लम लेकर कि सर अब टाइम बहुत कम बचा है, हम इस पूरे इतने बड़े करिकुलम का रिवीजन कैसे करें। इस रिवीजन को कैसे करना, ये ज्यादातर कैंडिडेट्स का एक डाउट होता है और यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो मैं जनरली ऑब्जर्व ये करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पेन पॉइंट्स किसी स्टूडेंट के आते हैं। तो स्टूडेंट का पहला पेन पॉइंट ये आता है कि सर 10 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने और सब कुछ एक ही साथ एक ही दिन में हमें टेस्ट किया जाएगा, तो कैसे इतना बड़ा करिकुलम हम ग्रैब करके रखें से एक ही दिन में हमें सारी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम हॉल में पहुंचना है। ऑब्वियस बात है, ये एक पहला डाउट आता है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स मुझसे आकर कहते हैं कि सर हमने पहला सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा, बाय द टाइम हम 5वें 6वें सब्जेक्ट तक पहुंचते हैं तो हमारे पहले 2 सब्जेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था वो भुला जाता है। अब फ्रेंड्स, ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम यदि आप भी फेस कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। प्रॉब्लम जहां कॉमन है तो सोल्यूशन भी कॉमन होते हैं। बट होता क्या है कि ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता कि इन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है, और जिन्हें मालूम होता है वो कहीं कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन में पीछे रह जाते हैं। तो चलिए हम आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे पावर पैक्ड रिवीजन किए जा सके और हम इन रिवीजन्स को बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से हमारे पूरे प्रिपरेशन में, हमारे पूरे प्लानिंग में और प्रिपरेशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके। सो हम शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन में कि किस तरह ये रिवीजन किया जाए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स कि आपके 10 सब्जेक्ट्स जो हैं, इसमें पहले आपको ये देख लेना है बड़े बड़े सब्जेक्ट्स जो टाइम कंज्यूम करेंगे वो कौन कौन से हैं। 3 सब्जेक्ट्स ऐसे जो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेंगे। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दूसरा फिक्स्ड इनकम और तीसरा क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये 3 सब्जेक्ट्स, इनका मार्क्स वेटेज भले ही शायद कम हो बट इनका टाइम रिक्वायरमेंट, इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर और रिवाइज करने के लिए जो टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा है। ऑन दी अदर साइड, जो कम समय में प्रिपेयर हो जाएं ऐसे सब्जेक्ट्स हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट इशूअर्स, इकोनॉमिक्स। अब ये सब सब्जेक्ट्स आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बेसिकली 2 कैटेगरीज बना देनी, ऐसे सब्जेक्ट्स की जो टाइम ज्यादा लें और ऐसे सब्जेक्ट्स की जो टाइम कम लें। मेरा फोकस यहाँ पर अभी एग्जाम वेटेज पर नहीं है, मैं एग्जाम वेटेज पर भी आऊंगा, बट आप एक बार इस बात को समझ लें कि कौन से सब्जेक्ट्स में टाइम कम और ज्यादा लगने वाला है। तो आपको करना क्या है कि पहले तो एक बार आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर यू थिंक ऑफ रिवीजन। आप रिवीजन के बारे में सोचें उससे पहले आपका पूरा करिकुलम एक बार कंप्लीट हो गया हो। अब रिवीजन की स्ट्रेटेजी में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट जो एथिक्स है, एथिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ CFA इंस्टीट्यूट, आप इस सब्जेक्ट को एक बॉटम लेयर की तरह डिजाइन कर लो। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, भले आपने कितने भी अच्छे से प्रिपेयर किया हो, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि इसका मार्क्स वेटेज बहुत ज्यादा है बट सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में टाइम कम लगेगा। मैं चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट से आपका टच थ्रू आउट बना रहे, यानी सुबह जब पहला स्टडी सेशन आप स्टार्ट करते हैं, डिवोट सम टाइम फॉर एथिक्स सो दैट आप उसका क्विक रिविजन, उसके जो केस स्टडीज है, उसके जो MCQs हैं, यू जस्ट गो थ्रू दैट रेगुलरली। इस सब्जेक्ट को आप एक बॉटम लेयर बनाकर रख दीजिए कि रोज ये पढ़ने का है, यानी डेली रिचुअल की तरह आपको एथिक्स पढ़ना है। तो आप जैसे ही ये प्लान कर लेते हैं, और मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अभी से आपने एक बार एथिक्स सब्जेक्ट जो पूरा पढ़ लिया है, एवरी डे 30 मिनट्स ऑफ टाइम इफ यू आर डिवोटिंग टू एथिक्स, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। ऑफ कोर्स आपको ये 30 मिनट्स का टाइम पर डे बेसिस पर स्पेंड कब करना है, जब आपका सब्जेक्ट ओवरऑल तैयार हो गया हो। सब्जेक्ट प्रिपेयर ही नहीं हुआ है तब ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट बात पर जाते हैं कि 9 सब्जेक्ट जो दूसरे बचे हैं, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो टाइम ज्यादा लेंगे और 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो टाइम कम लेंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। इन 9 में से आपको पहले कोई भी 3 सब्जेक्ट उठाने। जो पहला सब्जेक्ट आप लेंगे दैट विल बी फ्रॉम द लॉन्गर टाइम रिक्वायरमेंट, यानी कि फिक्स्ड इनकम या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या क्वांटिटेटिव मेथड्स, इन 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट। और इधर जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वहां से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, यानी आपका एथिक्स तो डेली बेसिस पर एक रिचुअल की तरह चल रहा है और उसके बाद आपने कॉम्बिनेशन उठाया 3 सब्जेक्ट्स का। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स का आपने कॉम्बिनेशन उठाया,
आपको ये पूरा रिवीजन इन 3 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कर देना है। अभी सपोज आपने एक रिवीजन का प्लान बनाया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 6 दिन का, तो 6 दिन में आपने डिसाइड किया कि एक तरफ सपोज आपने एफएसए ले लिया और दूसरी तरफ आपने ले लिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स। तो आपको अपने प्रिपरेशन एंड स्टडी टाइम का ऑलमोस्ट हाफ टाइम आपको एफएसए की तरफ देना है और हाफ टाइम आपको इन दोनों सब्जेक्ट में से भी किसी एक सब्जेक्ट पर। तो 6 दिन के लिए यदि आपने एफएसए का प्लानिंग किया हुआ है तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, इट कुड बी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स, तो आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को 2 या 3 दिन का ही टाइम देंगे और एफएसए जब तक आपका आधा कंप्लीट होता है रिवीजन में, तब तक आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो दैट आपका जो इकोनॉमिक्स है वो बाकी के 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो आपने शुरुआत के 6 दिन में क्या क्या किया? आपने एथिक्स रोज पढ़ा रिचुअल की तरह, आपने एफएसए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने 2 दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स ये कंप्लीट कर लिया। अब एथिक्स का प्रिपरेशन तो चल रहा है, बट इसके साथ साथ आपने 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर हमने प्लान जब बनाया तो ये ऑप्टिमिस्टिक प्लान हो सकता है। अब इसे रियलिज्म से जोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रियलिटी कुछ और हो सकती है। मैंने आपको 6 दिन का टाइम रेकमेंड किया, हो सकता है कि आपको 6 नहीं और 8 दिन लग जाए। इसलिए जब तक ये पैकेज कंप्लीट नहीं होता आपको दूसरा स्विच ओवर नहीं करना है। तो आप बफर टाइम रखिए 1 या 2 दिन का, अपने इस 6 दिन के प्लान के साथ आप 2 दिन का बफर टाइम रख लीजिए। एक बार ये सेट कंप्लीट हो गया तो फिर इसी तरह नेक्स्ट राउंड में दूसरे 3 सब्जेक्ट्स आपको उठाने, वो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अगेन ये एग्जाम्पल मैं आपको कोई सा भी दूं, बट आइडिया, फंडामेंटल आइडिया वही है कि एक बड़ा सब्जेक्ट 2 छोटे सब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना है और एथिक्स आपको डेली रिचुअल की तरफ पढ़ना है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 8-8 दिन लग जाते हैं एक राउंड पर। तो 8 दिन सबसे पहले आपने स्पेंड किए टुवर्ड्स द फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स, दूसरे 8 दिन दूसरे 3 सब्जेक्ट्स और तीसरे 8 दिन तीसरे 3 सब्जेक्ट्स। ये 9 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 24 डेज में आप पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज का क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट एंड सेक्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको प्लान करनी होगी और इसलिए आपको करना यह है कि इस प्रिपरेशन के बाद आपको इमीडिएटली मॉक टेस्ट देनी। तो जब आप ये 8-8 दिन का प्लान कर रहे हैं तो 8 दिन का पैकेज कंप्लीट होने के बाद 1 दिन आपको डिवोट करना होगा एमसीक्यू के रिवीजन के लिए और 1 दिन आपको डिवोट करना होगा मॉक टेस्ट के लिए उन 3 सब्जेक्ट्स की जो आपने प्रिपेयर कर लिए। अच्छा, एथिक्स जब आप रोज पढ़ रहे हैं तो रोज रोज उसके एमसीक्यू से आपका टच बना हुआ है, इसलिए एथिक्स का बीच बीच में मॉक टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। ये मैं आपको पर्पसली कह रहा हूँ क्योंकि आपका टच बना हुआ है। नाउ जो 8-8 दिन का मैंने आपको प्लान बनाया था विद द बफर टाइम, उसमें हमने 2-2 दिन और ऐड कर दिए, 1 दिन एमसीक्यू के रिवीजन के लिए और 1 दिन मॉक टेस्ट के लिए। तो ये 6 दिन आपके प्लान में और ऐड हो जाते हैं। तो 24 + 6 ये हो गया 30 डेज। तो फ्रेंड्स, 30 डेज का इस तरह से पावर पैक्ड रिवीजन आपने जो कर लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम फिर से मैं जानता हूँ क्या आ सकती है। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सर जो पहला सेगमेंट हमने लिया था 3 सब्जेक्ट्स का, उसको अब टच में आए हुए काफी दिन हो गए, अब वो थोड़ा सा भुला रहा है। यहाँ पर आपको जरूरत है एक सेकेंड राउंड रिवीजन की। और ये जो सेकेंड राउंड रिवीजन आप करेंगे, यहाँ पर आपको ये असेस करना है कि आपके मॉक टेस्ट देते समय आपको कहाँ कहाँ पर फेलियर फेस करना पड़ा और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, कहाँ कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं। ये सारे मैटर्स आपको आइडेंटिफाई करने और ये पूरी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन आपको अलाइंड रहकर करनी है। अब कभी कभी एक स्टूडेंट को लगता है कि ये प्लान तो अच्छा है, काश कोई हमें इस प्लान के लिए मॉनिटर कर सके। तो यूनिक ग्लोबल एजुकेशन जब आपको CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन के लिए इनवाइट करता है, तो ये जो रिवीजन कंटेंट है और इस रिवीजन का जो फॉलो अप प्रैक्टिस है, इसमें एक एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल मॉनिटरिंग की जाती है और स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कब रिवीजन होगा, कब उसका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ये सब कुछ सिस्टमैटिकली मॉनिटर्ड प्लान की तरह यूनिक ग्लोबल एजुकेशन आपके लिए लेकर आता है। तो आपके पास जो मैंने हिंट आपको दी, जो मैंने अप्रोच आपको बताई, यू कैन फॉलो दैट अप्रोच इंडिपेंडेंटली ऑन योर ओन और आपको हमारे साथ जुड़कर ये रिवीजन और इस प्रिपरेशन में अलाइन होना है। तो इस मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी हमारी, आपको सिर्फ हमारे साथ अलाइन होने की जरूरत है। विथ यूनिक ग्लोबल एजुकेशन, लेट्स डू इट टुगेदर।